हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के पेपर की तैयारी करेंगे। मैं आपको आज पार्ट 1 से 5 तक के आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, मतलब जो ऐसे प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा मार्जिन से। पार्ट 5 से आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं पहले आपको पार्ट 1 का जो जिसका नाम संख्या पद्धति, उसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप कर लेना उदाहरण नंबर 13, फिर उदाहरण नंबर 14, ठीक है। इसमें ये है कि 8 करनी 15 और 2 करनी 3 से भाग देना है, ठीक है। 8 करनी 15, ठीक है। और उदाहरण नंबर 13 में गुणा करना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 13 में गुणा करना, उदाहरण नंबर 14 में क्या करना है, आपको भाग करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उदाहरण नंबर 15 के प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कर लेना। ये पार्ट 1 की संख्या पद्धति के हैं, पार्ट 1 की संख्या पद्धति के प्रश्न है। और एक प्रश्न आएगा आपका कि हर का परिमेयकरण करने से एक प्रश्न आएगा, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना सीख जाना। आप इन प्रश्नों में आपको डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर देना। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है, ये 7999653732। अगर आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत आए सोल्व करते टाइम तो मुझे इन नंबर पर फोन लगा देना, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 1.4 में आपको प्रश्न नंबर 1 के सभी क्वेश्चन करने हैं और प्रश्न नंबर 2 भी कर लेना। और प्रश्न नंबर 5 में जो हर के परिमेयकरण दे रखा है ये कर लेना। हर के परिमेयकरण वाले बिल्कुल आप छोड़ के ना जाएं, परीक्षा में इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। संख्या पद्धति में हर के परिमेयकरण वाले प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 1.4 के प्रश्न नंबर दूसरे के चारों करके जाना भैया, ठीक है। अब आइए 1.5 पे, 1.5 प्रश्न वाली 1.5। प्रश्न वाली 1.5 में आपका एक तो 64 की घात 1/2 वाला प्रश्न करके जाना, ठीक है। एक आपका 32 की घात 1/5 वाला करके जाना। और इसके बाद आप कर लेना 9 की घात 3/2 वाला, 32 की घात 2/5 वाला, और एक है आपका 16 की घात 3/4 वाला। तो कभी कभी ये वाला प्रश्न मैंने अक्सर देखा है -4/3। तो इन सभी प्रश्नों में अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो, मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दिए हैं, इनको मुझे कॉल कर लेना। और तीसरे प्रश्न का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आवाज कर रही है, इन प्रश्नों में कुछ दिक्कत हो मुझे फोन कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी सोल्व कराने का टाइम नहीं है, कल या परसों आपको परीक्षा है, परसों परीक्षा है, तो इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा गणित सोल्व करा दूं। मैं गणित पूरा सोल्व करा चुका हूं आपको पूरी क्लास में, है ना। इतना टाइम नहीं कि अपन गणित सोल्व कर बेटा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये कर सकता है, इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन लगा देना, ठीक है। अब आता है आपका बहुपद, पार्ट 2 बहुपद। इसमें 2.2 में पहला प्रश्न कर लेना आप, दूसरा प्रश्न का कर लेना, इसमें दूसरा प्रश्न का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कर लेना, ठीक है। तीसरे में पहला कर लेना। और चौथे में तो कुछ नहीं करना, केवल शून्य ज्ञात करना, चौथा कर लेना, उसमें कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल p of x बराबर x + 5 दे रखा हो, इसका शून्य कैसे आएगा, px बराबर 0 रखेंगे, x की जगह x + 5 रख देंगे, है ना।
और ये बराबर 0 तो x बराबर -5, ये इसका शून्य का गया। ये सिंपल वाला क्वेश्चन है चौथे प्रश्न में, नहीं चौथे का पहला है। तो ऐसे सिंपल प्रश्न एक बार आप देखेंगे, हालांकि मैं प्रश्न करा चुका हूँ, ये प्रश्न करा चुका हूँ, इनमें से जरूर प्रश्न बनेगा एक, है ना, करा चुके हैं ना ये वाले प्रश्न। पार्ट 3, ठीक है। अब पार्ट 3 में आ जाओ सब लोग। इसमें इसका इस पार्ट का नाम निर्देश तथा ज्यामिति, निर्देश अंक तथा ज्यामिति, ठीक है। इसमें आपका होता है कि x अक्ष, एक होता है y अक्ष, बताया था मैंने। अच्छा, किन्हीं दो रेखा तो बने तब क्या कहते हैं, चतुर्थांश, है ना। कितने चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बेटा, हमेशा 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, 0 0, है ना। तो इससे संबंधित प्रश्न है, उसकी भुजा क्या होती है और कोटि क्या होती है बताया था मैंने पहले। तो ये वाले जरूर करके जाना, इसमें एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। चलो पार्ट 5 का ये, सॉरी 4 पार्ट। पार्ट 4 का इसका देखना 4.1 का प्रश्न नंबर दूसरा, मालूम है, जिसमें x प्लस b, है ना, प्लस c के फॉर्म में जमाना था, ठीक है। हाँ, इसके फॉर्म में जमाना था आपको, ठीक है। तो दूसरे का आप सबसे पहले मतलब है ना, इसमें कुछ भी नहीं लगा इन क्वेश्चन में, जो जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न सोल्व करके बताता हूँ इस संबंधित, जैसे x y बटे 5 - 10 बराबर 0 दे रखा हो। तो इसमें a का मान क्या होगा, देखो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1, तो 1 a बराबर 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर b, जैसे यहाँ पर y है ना, जो y के साथ जिसका गुणा करेगा वो b का मान रहेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -1/5, है ना। वो जो है ना सिंगल रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम माइनस का, है ना। जो x का गुणा करेगा वो आपका a का मान, जो y का गुणा करेगा वो b का मान, तो लास्ट में बच जाए वो c का मान। कुछ प्रश्नों में c का मान नहीं भी दे रखा है ना। तो प्रश्न है ना घुमा के ऐसा नहीं कि एक ही चीज के, किसी में b का मान 0 है, किसी में c का मान 0 है ना, तो घुमा के, ठीक है। चलो इनको करना होगा जल्दी। प्रश्न नंबर दूसरे के सारे कर लेना, सारे प्रश्न करना है, और क्वेश्चन करना है, ठीक है। जल्दी उतारो। और इसके बाद है मोस्ट टाइमली प्रश्न 4.3 का, सॉरी 4.2 का। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दे ताकि जो कोचिंग में जा सके वो बच्चे पढ़ ले, है नहीं। ये जो वीडियो ना सबको शेयर करो। 4.2 का चौथा क्वेश्चन आईएमपी, पूरी संभावना है कि ये आएगा। देखो मैं सोल्व कर रहा हूं इसको, है ना। a का मान ज्ञात करना है, x बराबर आपको 2 दे रखा है और y बराबर क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो k का मान निकालना है 2x प्लस 3y बराबर k का मान निकालना है। देखो 2x, x का मान 2 दे रखा तो 2 रख दो, प्लस 3y का मान 1 दे रखा 1 रख दो और बराबर k, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, 4 और 3 7, k बराबर 7, k बराबर क्या हो गया 7। यही आंसर है। वेरी इंटरेस्टिंग, परीक्षा में आएगा। ठीक है, इतने प्रश्न आप कर लेंगे लगभग तो काम हो जाएगा। पार्ट 5 आओ सब। पार्ट 5 में 5.1 देखो, 5.1 में जो कुछ परिभाषा है दूसरे प्रश्न में परिभाषा है ना कि लंब रेखा किसे कहते हैं, है ना। ये वाली परिभाषा समांतर रेखा किसे कहते हैं, वर्ग, वृत्त की त्रिज्या, ये सब किसे कहते हैं। तो ये वाली परिभाषा है ना जो मैंने लिखाई थी पहले,
हाँ, तो ये वाली परिभाषा जरूर पढ़ के जाना। तो प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे के अंदर सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 इतने कर लेना। पार्ट 5, ये आपका पार्ट 5 खत्म हो चुका है, ठीक है, ये आपका पार्ट 5 हो गया खत्म। पार्ट 6 से आगे की, मतलब पार्ट 5 से आगे की जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है।